हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। आज करंट अफेयर्स में हम कल का और आज का दोनों मिला के डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? हिंदू में एक आर्टिकल था, कल के ही न्यूज़पेपर में था। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बेसिकली इंडिया और चाइना के बीच में कंजम्पशन लेवल कैसा है, कैसे कंज्यूमर बिहेवियर डिफरेंट है जबकि सेम खर्चा हो रहा है, वो उस पर पूरा एनालिसिस था। ठीक है, चलिए उस पर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के कंटेक्स्ट में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट कहता है इट इज़ डिफाइंड एज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द रेजिडेंट हाउस एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउस होल्ड्स ऑन फाइनल कंजम्पशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जितने भी हाउस होल्ड्स हैं, जितने भी घर है, जितने भी नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हैं जो खर्चा कर रहे हैं फाइनल कंजम्पशन पे, उसे कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर बेस्ड होता है मेड विच इज़ मेड इंटायरली विद इन द कंट्री। आपको क्या बताना है? इनकरेक्ट। ठीक है, तो सही आंसर क्या है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन? सेकंड स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, हमें गलत बतानी है। इंटायरली विद इन नहीं होता है, वो खर्चे सारे जो इंटायर द कंट्री है और आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी है। ठीक है, ये लाइन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पता है यूपीएससी क्या करता है? सीधा आर्टिकल्स की लाइन से ना, सीधा आर्टिकल की लाइन से अगर आप मैं देखूं तो सीधा वहीं से क्वेश्चन उठाता है। तो ये पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर का पूरा एनालिसिस है। अगर मैं जिस देखूँ तो सिर्फ एक लाइन में सिंपल समझिएगा। जैसे $12 एक दिन में खर्च हो रहे हैं तो उसको हम कंजम्पशन मान रहे हैं, इंडिया में भी और चाइना में भी। इंडिया उस $12 का खर्चा क्या कर रहा है? वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना सारा खर्चा कर रहा है फूड और क्लोथिंग में, खाने पीने के कपड़े वगैरह में वो ज़्यादा खर्चा कर रहा है। वहीं पे चाइना शिफ्ट हो चुका है, वो यहाँ पे खर्चा ना करके वो सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ कर रहा है? एजुकेशन में, एजुकेशन में कर रहा है, वो हेल्थ में कर रहा है। तो दिस इज़ अ वाइड डिसीजन। ठीक है, तो ये कंज्यूमर बिहेवियर का एक पार्ट है, एक उनकी सोच है। जो खर्चा ज़्यादा वो उन चीज़ों में कर रहे हैं जो आगे जाकर कैपिटल फॉर्मेशन का काम कर सकता है। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन हो सकती है, दूसरा आपका सेविंग्स बढ़ सकता है, आपका निवेश बढ़ सकता है। सो दीज आर दैट एरिया विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल और द सेविंग रेट एंड इन्वेस्टमेंट रेट। ठीक है, चलिए विद रेफरेंस टू बाओब ट्री, एक ट्री है जिसका नाम है बाओबब। ठीक है, ये इस तरीके का दिखता है, देखिए। इसके कंटेक्स्ट में आपको बताना है, कल हिंदू ने इसको कवर किया था। द बब लिनेज ओरिजिनेटेड मेडागास्कर, ये मेडागास्कर में स्टार्ट होती है रफली 21 मिलियन ईयर्स अगो। फिर वो जाके अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में वो जो स्पेसीज है इस प्लांट की वो पहुंच जाती है। दे स्टोर वाटर इन द ट्रंक अप टू 1,20,000 लीटर्स, वो अपना इतना पानी स्टोर कर सकते हैं, इसलिए ड्राई रीजन में भी उग सकते हैं। अब आपको क्या बताना है? इसमें इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, बताने से पहले इसका आंसर एक और क्वेश्चन है। ठीक है, रिसेंटली सीन इन न्यूज़ बाउब आर, बाउब के ऊपर है, ये डेसीडियस ट्री है, ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। ये आप क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पेसीज इन मेडागास्कर, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप इन लक्षद्वीप एंड एंशियंट क्राफ्ट। सही आंसर क्या है? सही आंसर है ये डेसीडियस है। ठीक है, ये डेसीडियस ट्री है। ठीक है, इसकी यूनिक शेप होती है, डेसीडियस होती है, मोस्टली स्पॉटेड ऑन द आइलैंड ऑफ मेडागास्कर। इसे मदर ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये जो अदर स्पेसीज ऑफ द ट्री है आर नेटिव टू अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये वाला क्वेश्चन है, इससे इससे हमें ये समझ में आता है, देखो ये बिल्कुल सही है। अगर मैं इसके आर्टिकल पे जाऊँ, ये रहा इसका आर्टिकल। ठीक है, ये बाब जो ट्री है, ये आपका इसकी जर्नी मेडागास्कर से स्टार्ट होती है और अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया तक पहुँचती है। देखिए यहाँ पे पूरा लाइन लिखा है, सीधा सेम लाइन 21 साल पहले, 21 मिलियन साल। ठीक है, ये पहले आती है। अब इसमें बात हो रही थी कि क्या ये पानी इतना स्टोर कर सकता है। तो ये लाइन अगर आप देखिए, ये लाइन आपकी यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, ये लाइन आपकी कहीं पे भी नहीं है। 1,20,000 ये स्टोर कर सकता है। ठीक है, ये एक्सटिंक्ट हो गया है और आपका ये लोकेटेड है, इसीलिए आपका ये फाउंड इन द ड्राई सवन्ना। यहाँ से पूछ सकता है, यहाँ से ये स्टेटमेंट भी पूछ सकता है
कि ये कहाँ फाउंड होता है, ये ड्राई सवन्ना हैबिटेट्स में फाउंड किया जाता है। प्रोवाइड फूड, शेल्टर एंड नेस्टिंग साइट्स फॉर वाइल्ड लाइफ। देयर फ्रूट्स ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड मेडिसिन फॉर पीपल। सोचिए यहाँ पे ये क्वेश्चन यूपीएससी बना सकता है, स्टेटमेंट दे सकता है। This tree produce large sweet smelling flowers whose sugary nectar attracts nocturnal pollinators as well as two types of primates, lemurs in Madagascar and bush babies in Africa। ठीक है, बहुत ही सुंदर लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है, फैक्ट्स है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। दे कैन रीच ह्यूज डायमेंशन, काफ़ी हाइट तक ये जा सकते हैं, एंड लीव फॉर द थाउजेंड ऑफ ईयर्स। द रूट सिस्टम are also massive, which are considered to play an important ecological role, helping to slow down soil erosion and enabling nutrient recycling। ठीक है, तो ये आपका फैक्ट है। तो आपका सेकंड जो स्टेटमेंट थी वो रॉन्ग है। ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि 1,20,000 तक इतना इसका स्टोरेज है, तो ओनली बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वीनस पे एक आर्टिकल था कल के न्यूज़पेपर पे। मोर देन 4 बिलियन ईयर्स एगो वीनस हैड इनफ वाटर टू कवर इट्स सरफेस विद एन ओशन 3 किलोमीटर डीप। द वाटर एस्केप ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द सन। करेक्ट बताना है, दोनों ही सही है। कैसे, ये देखिए, अगर आप इस आर्टिकल पे जाते हैं तो ये बता रहा है कि वीनस में अगर हम मोर देन 4 बिलियन ईयर्स अगो की बात करें तो ये हमारा वीनस ये ऐसा प्लानट है जहाँ पे इसका ये पानी बहुत ज़्यादा इसका कवर करता था, सरफेस विद इन ओशियन 3 किलोमीटर डीप तक इसका इनफ वाटर था जो कवर करता था। लेकिन आज इसका ओनली हैज़ इनफ फॉर दिस ओशन टू बी 3 सेंटीमीटर डीप। सोचिए, आज सिर्फ इतना ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है, बहुत कम है। ये पानी काफ़ी हद तक खो चुका है विद इन द टाइम। ठीक है, अब साइंटिस्ट जो हैं यूएसए में वो चाह रहे हैं कि इस पर कुछ एडवांस स्टडी की जाए, ताकि कुछ, क्योंकि प्लैनेट पे क्या ढूंढा जा रहा है, अगर अर्थ, सोचिए ये प्लैनेट है, ये ख़त्म हो जाए तो कहाँ सर्वाइवल होगा लाइफ का। ऐसे प्लैनेट में जहाँ हवा पानी सब हो सके तभी पॉसिबल है लाइफ। इसी चीज़ की रिसर्च टीम हमेशा रिसर्च करती रहती है। अब सेकंड स्टेटमेंट थी, क्या ये जो वाटर का जो लॉस्ट है वो सन की वजह से हो रहा है, द बिगर पिक्चर। येस, ठीक है, यहाँ पे सेम लाइन आप सोचिए, ये वाटर ट्रेल के बारे में है और यहाँ पे लिखा है वाटर वॉज अ विक्टिम ऑफ द प्लैनेट्स प्रॉक्सिमिटी टू द सन। द सन्स हीट एंड अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कंबाइन टू श्रेड वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू देयर कंस्टिट्यूट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स in Venus ionosphere, the upper region of the atmosphere where charged atoms molecules and their electrons zoom around at high speed। तो यस, सन की वजह से एक थर्मल प्रोसेस है जिसका मतलब होता है हाइड्रोडायनेमिक एस्केप। इसकी वजह से वीनस का जो आउटर एटमॉस्फेयर में जहाँ पानी था वो सारा का सारा मैक्सिमम ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ लोकसभा इलेक्शन इन इंडिया। लोकसभा इलेक्शन चल रहा है 2024, सबको पता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द 2019 इलेक्शंस सॉ द हाईएस्ट नंबर ऑफ विमेन एमपीज। तो 2019 इलेक्शन में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा विमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स रही। अकॉर्डिंग टू डेटा कंपाइल्ड बाय द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इंडिया करंटली रैंक्स 142 among 193 कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू विमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। अगर हम बात करें भारत के रैंक की तो 193 कंट्रीज़ में भारत का रैंक है 142, बहुत ज़्यादा नहीं है। नेबर कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करोगे तो हम काफ़ी पीछे हैं। पाकिस्तान में इवन वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विमेन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। ठीक है, सिंस इंडिपेंडेंस द नंबर ऑफ विमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट हैज़ बीन अबव 10%। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बताना है। तो भाई थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि 2009 से ही ऐसा पॉसिबल हुआ है। देखो 10% आपको लगेगा सही है, लेकिन यहाँ पे वर्ड देखिए क्या है, की वर्ड सिंस इंडिपेंडेंस, यानी 1947 से नंबर इंक्रीज, ऐसा नहीं है। 2009 के बाद से ऐसा हुआ है कि विमेन का परसेंटेज बढ़ा है। ठीक है, हेंस थर्ड इज इन नॉट करेक्ट। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, 2019 में हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन थी 78 वुमेन टुडे मेक अप 14.2% ऑफ द लोकसभा। ठीक है,
अगर हम रैंक की बात करें तो 142 एमंग 193 है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट। हम कितने ज़्यादा पीछे हैं, पाकिस्तान का देखो रैंक है 137, नेपाल 54, बांग्लादेश 113। तो आपकी ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी थी? इसमें आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट थी आपकी थर्ड। फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, तो 1 एंड 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अलाउ किया है 2022 की जजमेंट को रिव्यू करना विद रिस्पेक्ट टू दी शामलात दह। ये शामलात दह होता क्या है? अ विलेज कॉमन लैंड, रूरल बैंकिंग, लॉटरी सिस्टम और जैकपॉट, एनिमल फाइटिंग स्पोर्ट्स। ये अब विलेज कॉमन लैंड है। ऐसा होता है गांव में एक कॉमन लैंड होती है, एक ऐसी कॉमन लैंड जो ग्राम पंचायत को सौंप दी जाती है कि जिसमें जितने भी गांव के लोग हैं वो उस लैंड को यूज़ करेंगे। कॉमन पर्पस रहेगा, जैसे कि मान लो वेयर हाउसिंग, मतलब कुछ सामान रखना है या टॉयलेट के लिए यूज़ करना है। ठीक है, तो अभी ये पंजाब में केस चला था कि भाई ये जो लैंड थी ये ग्राम पंचायत को सौंपी गई कि इससे जितनी भी इनकम जनरेट होगी वो भी ग्राम पंचायत में जाएगी, पूरी देख रेख एडमिनिस्ट्रेशन ग्राम पंचायत करेगा। 1992 में अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, जिसके तहत ये डिसीजन लिया गया। लेकिन वहाँ पे कुछ लोगों ने, जो लैंड ऑनर्स हैं, उन्होंने काफ़ी उसका विरोध भी किया। कोई भी अपनी ज़मीन ना, अगर ज़मीन का टुकड़ा है वो जल्दी से जाने नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये न्यूज़ में था, सुप्रीम कोर्ट अलाउड अ रिव्यू करना है। ठीक है, हैज़ अलाउड फॉर द रिव्यू ऑफ इट्स ओन जजमेंट 2022 ऑन शामलाट दह लैंड, एसेंशियली लैंड कंट्रीब्यूटेड टू बाय मल्टीपल लैंड ऑनर्स टू सर्व द कॉमन पर्पस ऑफ विलेजेस पीपल। अब कुछ पार्शली इनको अधिकार मिल गया था, हरियाणा में भी केस हुआ, तो इनको कुछ पार्शली इनको राइट्स मिले लैंड ऑनर्स को, जो अगेंस्ट है कहीं ना कहीं वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल हु लिव इन विलेज। गाँव के लोगों के लिए ये थोड़ा सा है, इसीलिए दोबारा से सुप्रीम कोर्ट इसको रिव्यू करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू कैलिडोनिया। ये न्यू कैलिडोनिया जो न्यूज़ में देखा था, ये कहाँ पे है? इट इज़ एन आइलैंड लोकेटेड नियर केप ऑफ गुड होप। इट इज़ अ ब्रिटिश ओवरसीज आइलैंड टेरिटरी। तो कौन सी सही है? आपकी दोनों स्टेटमेंट्स में अगर देखें तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहली स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के उसमें है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में है, ना कि आपके उसमें आपके केप ऑफ गुड होप में। ठीक है, दूसरा ये यूके का नहीं, ये फ्रेंच ओवरसीज आइलैंड टेरिटरी है पैसिफिक ओशन में। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो सही आंसर आपका क्या होगा? डी, नीदर 1 नॉट 2। ठीक है जी, चलिए। सो ये आपका आइलैंड है, ये देखिए न्यू कैलिडोनिया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे आपका कैलिडोनिया है। ठीक है, तो ये साउथ पैसिफिक ओशियन है जहाँ पे इसकी लोकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी भारत का जो रिलेशन है इज़राइल और सऊदी अरेबिया, उसके कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन है, इंडिया इज़राइल एंड इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशन। पहली स्टेटमेंट है, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर फॉर सऊदी अरेबिया वाइल सऊदी इज़ इंडियाज़ फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। ठीक है, समझ में आया कोई स्टेटमेंट? भारत सऊदी का सेकेंड लार्जेस्ट पार्टनर है, लेकिन सऊदी इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट पार्टनर है। सेकेंड स्टेटमेंट, सऊदी अरेबिया वॉज इंडियाज़ थर्ड लार्जेस्ट क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट सोर्सिंग डेस्टिनेशन इन 2022-23। इंडिया इज़ इज़राइल सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन एशिया। भारत इज़राइल का, सोचिए सऊदी का भी हम सेकेंड है, इज़राइल के भी सेकेंड है, एंड सेवन्थ लार्जेस्ट ग्लोबली। ठीक है, Israel is an important partner to India in the innovation ecosystem, smart irrigation system being an example of cooperation in this field। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आंसर हम देखें तो चारों ही सही हैं। ठीक है, डी इज़ द करेक्ट, डी तो बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, इसमें हमारा चारों ही स्टेटमेंट सही है। आप इसको PDF में पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, चारों सही हैं। ठीक है, मैं नहीं चाहती टाइम आपका किल हो, आप इसको पढ़ सकते हैं। आई विल शेयर PDF। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट एक न्यूज़ है, हम्बोल्ट ग्लेशियर। यह हम्बोल्ट ग्लेशियर जो है अभी इसको रिक्लासिफाइड किया है रिसेंटली साइंटिस्ट ने। ये वेनेजुला का लास्ट रिमेनिंग ग्लेशियर है एज एन आइस फील्ड, मार्किंग वेनेजुला एज लाइकली द फर्स्ट कंट्री इन मॉडर्न हिस्ट्री टू लॉस ऑल इट्स ग्लेशियर्स।
ठीक है। तो ये पहली कंट्री बना है वेनेजुला का कि जिसके अंदर सारी ग्लेशियर जो है वो इसकी विलुप्त हो रही है, ठीक है। Venezuela previously had 6 glaciers, all situated at above 5,000 meters above sea level in the Andes mountain. जितनी भी थी ग्लेशियर्स वो सारी ख़त्म हो गई। तो ये हम्बोल्ट ग्लेशियर की लोकेशन क्या है, ये क्वेश्चन यूपीएससी मिलान के रूप में पूछ सकता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट किसने दी, यूनाइटेड नेशन ने पब्लिश की है, 3rd एडिशन किया है। ये रिपोर्ट एनालाइज करता है ग्लोबल डेटा एंड ट्रेंड्स इन दी वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग के ऊपर है फ्रॉम 2015 टू 2021, ईयर याद रखना है। इट फाउंड द सीजर्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट स्पेसीज आर रिकॉर्डेड इन 162 कंट्रीज। नेक्स्ट है जेनो ट्रांसप्लांटेशन। ये जेनो ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है, बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसीजर है विच इन्वॉल्व ट्रांसप्लांटेशन, इम्प्लांटेशन और इन्फ्यूजन इनटू अ ह्यूमन रेसिपिएंट ऑफ लाइफ सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स फ्रॉम अ नॉन ह्यूमन एनिमल सोर्स, ठीक है। तो नॉन ह्यूमन एनिमल्स से अगर कोई टिश्यू वगैरह जो भी है सेल है वो ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है, कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो वो आपका जेनो ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। उसको एक प्रोसीजर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं क्योंकि ये टर्म बिल्कुल बायो का है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोसीजर इन्वॉल्विंग ह्यूमन बॉडी फ्लूइड्स, सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स that have had ex vivo contact with live non-human animal cells, tissues और organs, इस तरीके से, ठीक है। चलिए क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस ये क्या है, ये एक वाटर बॉर्न डिसीज़ है विच इज़ कॉज्ड बाय द माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट क्रिप्टोस्पोरिडियम। मोर केसेस आर एक्सपेक्टेड। यूके में ये अभी ये फाइंड आउट हुआ है ये बीमारी। इसको क्रिप्टो भी कहते हैं, क्रिप्टो करेंसी नहीं है, आप समझ लो, ये एक बीमारी है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कोकोडिया ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ, ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट फैक्ट। ये पैरासाइट कैन रिप्रोड्यूस बोथ असेक्सुअली एंड सेक्सुअली। प्रोटोजोआ पे भी हो सकता है यूपीएससी ये पूछ ले, इस पे ना पूछे। The infection is caused by a parasite found in stool and can be contracted by consuming contaminated water or food or water, ठीक है जी। नेक्स्ट है वॉलेटिलिटी इंडेक्स। भारत में अभी रिसेंटली ये इसके इंडेक्स के ऊपर भारत का पूरी एनालिसिस हुई है। रिसेंटली इंडिया एन इंडिकेटर ऑफ द मार्केट एक्सपेक्टेशंस ऑफ नियर टर्म वॉलेटिलिटी सर्ज्ड पास द 21 मार्क ऑन ट्यूसडे। 14 मई को ये आपका मार्किंग हुआ है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स को आप फियर इंडेक्स भी कह सकते हैं। ये मेज़र क्या करता है, मार्केट एक्सपेक्टेशंस ऑफ वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी मतलब पता है ना, चेंजेबल, वॉलेटाइल, आज कुछ कल कुछ, ठीक है। ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द रेट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइस चेंजेस एंड रेफर टू एज रिस्क इन फिनांस, ठीक है। Chicago Board Options Exchange first introduced the volatility index for the US market in 1993 based on S&P 100 index option prices. NSE computes India's volatility index on the order of book of Nifty options, ठीक है। स्टॉक मार्केट में ये देखना कि कितना हमारी स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल है, उसमें हमारा क्या रैंक है, उसमें हमारा क्या नंबर आ रहा है, ठीक है। जितनी मार्केट स्टेबल होती है वो उतनी ही फ्रूटफुल होती है। नेक्स्ट है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। अभी क्या था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो जिनका एडमिशन कनाडा में होता है उनको काफ़ी रोका गया, उनके एडमिशन्स पे थोड़ी सी रोक भी लगी। मैनी इंडियंस होपिंग टू एमिग्रेट्स हैव बीन रनिंग टू दिस लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट परमिट। अब लोग क्या कर रहे हैं, इंडियंस इसको थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं इस असेसमेंट के थ्रू। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कैनेडियन एम्प्लॉयर्स को अलाउ करता है टू हायर फॉरेन वर्कर्स इफ़ रिक्रूटमेंट एफर्ट्स फॉर हायरिंग लोकल एम्प्लॉयज़ फेल। अगर लोकली वो एम्प्लॉयज़ को हायर नहीं कर सकता वहाँ की कंपनी, तो वो बाहर के लोगों को भी हायर कर सकते हैं। कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा से हमेशा कुछ ना कुछ इशू रहता है, तो क्या कर सकते हैं, अगर कनाडा में एंट्री करनी है तो इंडियंस के पास ये भी एक रास्ता है कि इस जॉब के रास्ते, इस परमिट के रास्ते दे कैन एंटर इनटू कनाडा। A positive LMIA will show that there is need for a foreign worker to fill the job,
ठीक है. इट विल ऑल्सो शो दैट नो कैनेडियन वर्कर और परमानेंट रेजिडेंट इज अवेलेबल टू द जॉब. अ पॉजिटिव LMIA इज समटाइम्स कॉल्ड अ कन्फर्मेशन लेटर. ठीक है. चलिए नेक्स्ट है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव. ठीक है. अगर हम इसकी बात करें, ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो पब्लिश हुई है थिंक टैंक GTRI. ठीक है. Imports from China crossed over $100 billion in financial year 24. As a result, China has overtaken USA to become India's largest trading partner after a gap of 2 years. इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का लार्जेस्ट जो ट्रेडिंग पार्टनर हो गया है, जहाँ से हमारा इम्पोर्ट होता है ज़्यादा, वो है चाइना. ठीक है. So with this I am concluding my current affairs session here only. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.